सकते हैं। और अगर ये सच है तो फिर एसआईआर अगर हो रही है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? ऊपर से ये डराना धमकाना जो महुआ मोइत्रा जी कर रही है, ये सही है क्या? सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो हमारे रिपोर्टर लेकर आए हैं ये गलत नहीं है, ये बीजेपी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। नहीं, देखिए, आप आज हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, और बांग्लादेश बनाने वाली वो नेत्री जिनकी वजह से आज बांग्लादेश है, आज के दिन उनको जन्म जयंती है भाई। मगर जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले घुसपैठिए की रट लगा रहे हैं, 99% ये खुद ही बोल रहे हैं एनुमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। हमारी नेत्री क्या कह रही है? हम तो खुद रक्षा शिविर लगा करके लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी आपको हर गली में मिलेगा। अगर 99% फॉर्म वितरित हुए हैं तो इसमें तृणमूल कांग्रेस का कर्मी भी बीएलओ के साथ में बीएलए की भूमिका निकाल के घर घर में गया है। मगर हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर किसी भी एक जेन्युइन वोटर का नाम कटा तो हम लाखों लोग लेकर के इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। इसमें कहां गलत है? लोकतंत्र में यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। इस पे दंगे कराने की बात कहां हो गई? दंगे करने की बात जो ढाका की सड़कों में हो रहा है वो कब हो रहा है? जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब जरूरत से ज्यादा अत्याचार जनता पर होता है, उनका शोषण होता है, जिस तरह से हिटलर करते थे। आज वही माहौल अगर देश के अंदर में अगर एक व्यक्ति बना रहा है, कुछ लोग सिर्फ देश को चला रहे हैं, कुछ लोग, बाकी सबकी आवाज बंद कर दी गई है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो माहौल है 2 महीने की स्वयं पुरोहित जी मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं आपके लोग हर बीएलओ के साथ लगे हुए हैं, तो फिर एसआईआर सही है ना? एसआईआर सही है जो हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, सही है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट नहीं कटना चाहिए। ये देश में हम सब आपके साथ हैं, तो दिक्कत कहां है? मेक इट सिंपल। हाँ, तो फिर ये बांग्लादेशी कहां से निकल कर जा रहे हैं? ये बांग्लादेशी 3 साल से क्यों छुपे हुए थे? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अच्छा सुनिए नविका जी, जरूर देंगे। बहुत बहुत दुर्भाग्य का विषय है नविका जी कि आप मीडिया की होकर के आपको यह नहीं पता कि बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है। गृह मंत्री अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि यह है नविका जी कि आप मीडिया की होकर के आपको यह नहीं पता कि बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है। गृह मंत्री अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये घुसे कैसे 2 साल पहले। 2 साल पहले कौन थे गृह मंत्री? हमारे नेता अमित शाह जी। हम नहीं, आपका समय आएगा तब दीजिएगा शहजाद जी, प्लीज थोड़ा सा समय समाप्त हो रहा है। आप जब घुसने दे रहे हैं तब आपने नहीं दिखाया, तब मीडिया भी सोई हुई थी। 2005 में कौन घुसने दे रहा था? 2005 से पहले कौन घुसने दे रहा था? जब ममता बनर्जी चिल्ला रही थी लोकसभा में, आप वहां थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। मैं वहां मीडिया गैलरी में लोकसभा में बैठी थी और ममता बनर्जी का पूरा गुस्सा मैंने देखा है अपनी इन आंखों से, और इस तरह से कागज उन्होंने स्पीकर पर फेंके वो मैंने देखा है। लेकिन रो पड़ी थी ममता बनर्जी। आज उसी से डिनायल में है। शहजाद पूनावाला पहले कहते थे एक भी बांग्लादेशी नहीं है, घुसपैठिए हैं नहीं, तो ये निकल कर कौन जा रहा है? और अब कह रहे हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, तो फिर एसआईआर गलत कैसे है? तो अगर ये सहयोग कर रहे हैं और बीएसएफ की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, तो जब बीएसएफ ने बोला कि 50 किलोमीटर अंदर तक जुरिस्डिक्शन रहने दो, और जब वो कह रहे थे कि 450 किलोमीटर के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाने के लिए हमें जमीन दो, तो उसका विरोध क्यों किया? बीएसएफ को ना काम करने देंगे, और जब ये घुसपैठिए बाहर जाएंगे या घुसपैठियोयों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, तब उसका विरोध भी करेंगे। स्वयं जी, अब आप मुझे सिखा रहे थे कि मेरा समय आएगा, आपका समय आएगा। आप मेरे समय पर भी घुसपैठी की तरह बोल रहे हैं। अब घुसपैठिया बनना आपकी आदत है, फितरत है, डीएनए है। सुन लीजिए भाई, समय दूंगी आपको, मैंने बहुत समय दिया, अब जवाब भी तो सुनने पड़ेंगे ना। अब दूसरी बात यह है कि अगर घुसपैठे थे ही नहीं तो 2005 में ममता बनर्जी क्या चाह रही थी? कौन चाहे? वो कौन से वोटर थे जिसके खिलाफ उन्होंने पेपर्स फेंके? पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये संविधान की बड़ी बातें करते ना।
फिराद हकीम का बयान हाथ पैर तोड़ देंगे, इनके एक विधायक का बयान बीजेपी के लोगों को आग लगा देंगे। महुआ मोइत्रा को लगता है कि बांग्लादेश मॉडल फॉलो होना चाहिए, वहां पर आरजेडी बोलती है कि नेपाल बांग्लादेश बना देंगे, यहां पर कांग्रेस बोलती है देख लेंगे, और यूथ कांग्रेस ट्वीट करता है कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, और दिग्विजय सिंह बोलते घेराव करो। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, संविधान के इतने बड़े आप लोग रखवाले हैं तो शिकायत दे दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि इतने लोगों का गलत नाम कटा। वहां पर एक नाम शिकायत नहीं देंगे, वहां पर शून्य नील बटा सन्नाटा, बस नील बटे सन्नाटा। लेकिन अजीज खान साहब मुझे लगता है कि अंदर खाने दिक्कत कुछ और है। आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस जानती है, वहां पर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जानती है, सब जानते हैं कि दिक्कत ईवीएम में नहीं है, वो आप कहकर देख चुके हैं। दिक्कत एसआईआर में नहीं है, दिक्कत आपकी लीडरशिप में है, यानी कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप। राहुल गांधी जिता नहीं सकते किसी अलायंस पार्टनर को, इसलिए तो वो मेहरोत्रा साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी हटे, अखिलेश यादव बने, तभी लीडरशिप क्वालिटी आएगी और लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे। कहीं लोगों के मुद्दे से आप किनारा कर चुके हैं। कभी आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी एसआईआर खतरे में है, कभी इलेक्शन कमीशन खतरे में है, कभी ईवीएम खतरे में है। असल मुद्दों से क्या आप दूर हो गए हैं? और असल मुद्दा तो यही है कि अखिलेश यादव को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी जी को अब थैंक यू कहना चाहिए 95 हार के बाद। देखिए नाविका जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे नेता जमीनी नेता है और जमीन पर काम करते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर करके जो यहां शोषित है, दलित है, वंचित है, जो परेशान है, उसकी आवाज बनकर के निकल रहे हैं और उसकी आवाज उठाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, काम कर रहे हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। और रही बात दूसरे नेताओं की बात आप कर रही हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं, हर शख्स का अपना काम है। राहुल गांधी जी का अपना काम है, हमारे नेताजी का अपना काम है, और सवाल इस बात का है कि आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है वो परिस्थिति डिफरेंट है। ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश में यहां पर जो हालात है, यहां की जनता त्रस्त है और क्या चाहती है, वो बदलाव चाहती है। और अभी बार बार ये कह रहे साहब 27 ये है और 27 वो है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। क्या स्थिति रही लोकसभा में, क्या बदलाव रहा, ये पूरे देश ने देखा। अभी 27 में क्या होने जा रहा है। हाँ, एक बात जो एसआईआर की बात हो रही है, मैं एक बात इस पे स्पष्ट कर दूं कि यहां पर पीडीए प्रहरी है, यहां पे गड़बड़ी नहीं हो सकती और नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग या जो भी लोग हैं, अगर वो प्रयास करेंगे कि यहां के जो मतदाता हैं उनके नाम काटने का प्रयास करेंगे, तो यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह बिहार में हुआ, 69 लाख वोट काट दिए गए, 21 लाख वोट नए जोड़े गए, कौन काटे गए कौन जोड़े गए, यह स्पष्ट नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता ने बर्दाश्त कर लिया, आपकी यूपी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, या आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता में इतना दम नहीं था कि वो कंप्लेन कर सके, आप यूपी की जनता से कंप्लेन कराएंगे। आप कह रहे हैं खाली बदलाव की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में भी तो आप ही के गठबंधन के लोग कह रहे थे कि यहां भी बदलाव और परिवर्तन होने वाला है। वो गलत थे कि आप सही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अनंत विजय जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये गोल गोल बात क्यों करते हैं। यहां पर अलायंस में भी मेहरोत्रा जी तो कह रहे हैं, मेहरोत्रा जी सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का काम अलग है, जैसा अजीज खान साहब कह रहे हैं, काम अलग है, वो शायद विदेशों में है। इस देश के राज्यों में तो किसी और को ही करना पड़ेगा। तेजस्वी जी को डुबा दिया राहुल गांधी ने, अब अगली बारी किसकी है, सब ये सोच रहे हैं। और अंदर खाने इतनी मारकाट चल रही है, लेकिन बाहर कहने से डरते हैं कि कहीं बीजेपी का रास्ता साफ ना हो जाए। देखिए नविका जी, आपने मुझे लगता है आपको अपना कंप्यूटर का ऑडियो बंद करना पड़ेगा, इको हो रही है आवाज। जी, आपने यहाँ टीवी ऑन रखा हुआ है, आपकी आवाज गूंज रही है।
आपका ऑडियो ठीक करूं, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। इनका तो सिर्फ एको है, पर उनका एको चेंबर है और ये एको चेंबर से बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए अब यहाँ पे मैं तो नाविका जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दो समाजवादी पार्टी टेलीविजन डिबेट एंड समाजवादी पार्टी बाइट वाले दोनों अलग अलग करें। समाजवादी पार्टी बाइट वाले बोलते हैं कि भाई राहुल गांधी जो है उनसे कुछ हो नहीं पाता, इनको चेंज करो। समाजवादी पार्टी डिबेट वाले आते हैं और बोलते हैं कि नहीं राहुल जी की गलती नहीं है, एसआईआर की गलती है। टीएमसी वाले बाइट वाले बोलते हैं कि राहुल बदलो ममता लाओ, और टीएमसी डिबेट वाले आकर बोलते हैं राहुल की कोई गलती नहीं, एसआईआर जो है वो गड़बड़ कर रहा है। तो आपका स्टैंड क्या है भाई? एक तो स्टैंड ले लो। दूसरी बात, जो अजीज खान साहब ने कहा बिहार की जनता, देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश में वोट डालता हूं, उत्तर प्रदेश की महान जनता का मैं सम्मान करता हूं, पर बिहार की जनता का तिरस्कार करना, और जिज्ञासु जी बैठे यहां पे, मैं जिज्ञासु जी की जगह पे होता तो मैं अजीज खान को लथाड़ देता। भाई क्या कहने का मतलब है आपका भाई, कि बिहार की जनता ऐसे ही है क्या, राह फिरती है? और वो चिदम्बरम जी बोलते हैं कि सिटीजन्स की गलती, आपने वोट नहीं किया हमको। और आखिरी बात, जिज्ञासु जी पे जाएंगे। अब जिज्ञासु जी जरा जिज्ञासा पूरी करे, ये 25,000 वोट अगर डाल दिए थे ईवीएम में तो वोटर लिस्ट में काय गड़बड़ कर रहे थे हम, और ये 25,000 वोट डलता कैसे ईवीएम में? जरा हमको टेक्नोलॉजी साइंस समझाइए, लालटेन वाली टेक्नोलॉजी समझाइए कि 25,000 वोट ईवीएम में डला कहां पे, कौन से ईवीएम में डला? रैंडमाइज होता है, फॉर्म 17 सी साइन होता है, भाई कौन सी मशीन कहां जाएगी किसी को पता नहीं होता। 4,000 वोट होते एक मशीन पे। ये जिज्ञासा पूरी कीजिए। रोहिणी जी की नहीं की, मेरी तो कर दीजिए। नाविका जी मुझे 10 सेकंड दें। ओके अजीज खान बिहार साहब, की जनता का अपमान मत करना। अजीज खान साहब, फिर जयंत जी आपके पास आ रही हूं। देखिए ये मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। देखिए शहजाद जी मामले को कहीं ना कहीं टर्न कर रहे हैं। हम बिहार की जनता तो वोट डालना चाह रही थी, लेकिन उसके वोट काट दिए गए, उसके नाम हटा दिए। अच्छा, इंडिया अलायंस निकम्मे थे, जनता इंडिया तो अलायंस के लोग बहुत निकम्मे थे। लेकिन सच्चाई क्या रही? नाम काट दिए गए, लोग वोट नहीं डाल पाए, तमाम बड़ी दिक्कतें रही। और ये बार बार ये कह रहे हैं साहब ईवीएम और ये वो। एक बात आप जान लीजिएगा, नहीं ये निकम्मे तो है, ये राहुल की टीम निकम्मे रहेगा। ईवीएम पे सवाल कभी खत्म नहीं हो सकता है। ईवीएम का सवाल कभी खत्म। आप ईवीएम का सवाल करते जाइए। वो हमेशा कहा जाता था, हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी कहा जाता था, अपनी पढ़ाई पूरी ना हो तो कोर्स को, एग्जामिनर को, टीचर को सब दोष देते हैं। लेकिन जयंत जिज्ञासु जी, क्या बिहार की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि बिहार की जनता तय कर सके कि वो आवाज उठाएगी? आज अजीज खान साहब कह रहे हैं कि बिहार में जो हुआ सो हुआ, यहां यूपी में नहीं होने देंगे, यहां बदलाव होगा। आपने कम कोशिश की थी बदलाव के लिए, लेकिन डुबाया तो राहुल गांधी ने। अब मर्ज को पहचानेंगे नहीं, दवाई के लिए ढिंडोरा पूरे शहर में। जयंत जिज्ञासु जी, वो एक शेर है कि अब के बरस दस्तूरे सितम में क्या क्या बाब इजाद हुए, जो कातिल थे मकतूल हुए, जो सैद थे वो सयाद हुए। तो इसलिए ये सारी जिम्मेदारी इस देश में अगर मतदाताओं पर डाल दी जाए कि वोटर लिस्ट में ठीक नाम जुड़वाना भी उन्हीं का दायित्व है। पोलिंग स्टेशन पर जाकर उनका वोट जिनको डाला है उन्हीं को डाला, इसको भी चेक करना उन्हीं का दायित्व। स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ठीक से पहुंच जाए, इसकी पहरेदारी भी उन्हीं का दायित्व। और काउंटिंग हॉल के अंदर ठीक ठीक उनका वोट काउंट हो, टेबुलेशन ठीक हो, कंप्यूटर पर चढ़े ठीक से, ये भी उन्हीं को विजिलेंट रहना है। तो भाई चुनाव आयोग का भी तो कुछ दायित्व है। और अगर ये प्रश्न उन पर खड़े हो रहे हैं, बैठे हुए अधिकारियों पर, आयुक्तों पर, तो उनका मुकम्मल और आश्वस्त करने वाला जवाब देना भी तो उन्हीं का काम है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी पूछा गया कि ये 25,000 वगैरह नहीं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं आपसे। हर बूथ पर 40 से 50 वोट ऐसे, हर बूथ पर 40 से 50 वोट ऐसे जो वहां के हैं नहीं, जो डुप्लीकेशन है, जो जंक है, और डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर आप उसमें लगाना नहीं चाहते। तो बताइए, अगर 300 पोलिंग स्टेशन है एक विधानसभा क्षेत्र में, तो कितने वोट? 15,000 वोट तो वैसे चले गए। तो अगर ये इस तरह का, एक तो संसाधन के स्तर पर असमानता, तंत्र और व्यवस्था पूरी तरह से इनके साथ,
तो बताइए कि कैसे अपोजिशन के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बचेगी। तो व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए ना, सत्ता में आइए ना, उसके लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। आपके अपने परिवार में बोला जा रहा है कि चुनाव कैसे हारा गया था। अनंत विजय जी, बस खुद को नहीं बताना कि खुद ने कोई दोष किया है, बाकी दुनिया में सब कुछ गलत है। और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुभाष